एमएलसी चुनाव में सपा का सूपड़ा साफ होने के बाद अब अखिलेश यादव बौखलाए हुए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का एमएलसी चुनाव में मिली हार के बाद पहला बयान आ गया है। अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी की हार को लेकर बीजेपी पर कई आरोप लगाए, लेकिन सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ तस्वीरों और तकरीरों में जगह पाने वाले चेहरे जब चुनाव मैदान में उतरे तो जीत तो दूर, लड़ने का भी मादा नहीं दिखा पाए। पिछले महीने विधानसभा चुनाव का नतीजा आने से पहले जीत के अति आत्मविश्वास में विभाग तक तय कर लेने वाले नाम जमानत तक बचाने में फेल रहे। वहीं विधान परिषद चुनाव में सपा जिन 25 सीटों पर लड़ी, उसमें 20 पर उसके उम्मीदवार 1000 वोट का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। ये सपा की कागजी रणनीति और जमीनी हकीकत के अंतर को बयान करती है। स्थानीय निकाय कोटे की सीटों पर होने वाले चुनाव को आमतौर पर सत्ता का चुनाव माना जाता है। इसमें वोटर स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, जिन पर दबाव बनाना आसान माना जाता है। ऐसे में विपक्ष की जीत की राह मुश्किल होती है, लेकिन 5 सप्ताह पहले तक खुद को यूपी की सत्ता का दावेदार बता रही सपा इस चुनाव में लड़ती तक नजर नहीं आई। सपा की रणनीति चुनाव में तभी फेल नजर आने लगी थी जब चुनाव के पहले ही उसके उम्मीदवारों ने सरेंडर करना शुरू कर दिया। 5 सीटों पर सपा उम्मीदवारों ने पर्चा ही वापस ले लिया था। 1 सीट पर सपा रालोद गठबंधन के उम्मीदवार चुनाव में टिक नहीं पाए। सपा के अहम रणनीतिकार और अखिलेश यादव के करीबियों में शुमार उदयवीर सिंह ठाकरे मैनपुरी एटा सीट से अपना पर्चा तक नहीं बचा पाए। और अब यूपी में एमएलसी की 36 सीटों पर हुए चुनाव में 33 सीटें बीजेपी ने जीती। सपा का सूपड़ा ही लगभग साफ हो गया। अखिलेश यादव ने इस रिजल्ट पर बयान जारी करते हुए कहा कि दूसरों को जातिवादी बताने वाली भाजपा की ये सच्चाई है कि एमएलसी चुनाव की 36 सीटों में से 18 पर मुख्यमंत्री के स्वजातीय जीते हैं। SC ST OBC को दरकिनार कर ये कैसा सबका साथ सबका विकास, सामाजिक न्याय को लोकतंत्र के जरिए मजबूत करने की लड़ाई समाजवादी लड़ते रहेंगे। भाजपा को संविधान, लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की प्रक्रिया में जरा भी विश्वास नहीं है। वो धन, बल और छल से येन केन प्राक्रेन सत्ता में बने रहने के लिए संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के साथ ही लोकतंत्र की सभी मर्यादाओं को भी तार तार करने में लगी है। एमएलसी चुनाव में भी भाजपा ने यही किया है। समाजवादी पार्टी ने पहले ही भाजपा की साजिशों के बारे में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर सचेत कर दिया था कि भाजपा एमएलसी चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ये लोकतंत्र और संविधान दोनों का संक्रमण काल है। यानी कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि अखिलेश यादव किस कदर अपनी हार से बौखला चुके हैं। वहीं विधान परिषद में मिली जीत पर योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर लिखा, आज उत्तर प्रदेश के स्थानीय प्राधिकारी विधान परिषद चुनाव में भाजपा की प्रचंड विजय ने पुनः स्पष्ट कर दिया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में प्रदेश की जनता राष्ट्रवाद, विकास एवं सुशासन के साथ है। वहीं पीएम मोदी ने भी योगी सरकार को इस जीत के लिए बधाई देते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के चुनाव में सभी विजयी उम्मीदवारों को बहुत बहुत बधाई। ये जीत एक बार फिर भाजपा के विकास मॉडल पर जनता जनार्दन के विश्वास की अभिव्यक्ति है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के साथ ही पार्टी संगठन से जुड़े सभी कार्यकर्ताओं को ढेरों शुभकामनाएं। जहाँ एक तरफ सीएम योगी को बधाइयों के संदेश मिल रहे हैं, वहीं अखिलेश यादव अपनी हार से पूरी तरह से बौखला चुके हैं और इसीलिए वो अब आरोप लगाने में जुट चुके हैं कि बीजेपी धांधली करती है। फिलहाल ये तो वक्त बताएगा कि आने वाले समय में अखिलेश यादव किस तरह से इस हार को पचा पाएंगे। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।